नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में आज बात हम करेंगे दिल्ली के उस बर्बर मर्डर मिस्ट्री की जिसकी खौफनाक कहानी पूरे हिंदुस्तान की जुबान पर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्रद्धा वाकर के कत्ल की, जिसे उसी के लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने बहुत ही बेरहमी से अंजाम दिया। श्रद्धा की हत्या कर दी। आरी से उसके 35 टुकड़े किए गए। लाश को छुपाने के लिए, बदबू मिटाने के लिए बाकायदा उसने फ्रीजर का, केमिकल तक का इस्तेमाल किया, उसे खरीदा। जाहिर है ये मर्डर कोई साइको नहीं बल्कि एक शातिर क्रिमिनल ही कर सकता है। ऐसे में आज हमने आपके लिए दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से पहले ही इस हॉरर मर्डर की लाइव इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट तैयार की है। आफ्ताब ने श्रद्धा को कैसे मारा, कब मारा, क्यों मारा, मर्डर की प्लानिंग और प्लॉटिंग आखिर कैसे की, ये सब कुछ आज हम आपको दिखाएंगे अपनी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। देखिए। आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल किया, लाश के कैसे टुकड़े टुकड़े किए। कातिल आफ्ताब ने 6 महीने तक वारदात छिपाई, सबूत कैसे मिटाए। दिल्ली के जिस फ्लैट में हॉरर मर्डर, वहां से एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन। दिल्ली के छतरपुर के पहाड़ इलाके में जिस तरीके से गली नंबर, लेन नंबर 1 के 93-1 हाउस नंबर बताया जा रहा है, जहां आफ्ताब रहता था, श्रद्धा रहते थे, वहां एक विभत्स घटना को अंजाम दिया गया राकेश, जिसने सबके दिल को, रूह को कपा दिया। बिल्कुल निश्चित तौर पर श्रद्धा नाम की एक लड़की मुंबई में अपने परिवार से बगावत करती है। आफ्ताब नाम के एक लड़के के साथ आकर रहती है। लिव इन में प्यार के लिए उसने परिवार को छोड़ा, लेकिन जिस प्यार के लिए उसने कुर्बानी दी, उसी प्यार ने उसकी जान ले ली। उसके 35 टुकड़े कर दिए, फ्रिज में रखा और एक एक टुकड़ों को रात 2 बजे जाकर महरौली के जंगलों में डिस्पोज किया। इसीलिए हमने तय किया है टाइम्स नव भारत पर कि एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन करें। जहां पर वो रहता था वहां से महरौली थाने और जंगल में जिन जगहों पर किस तरीके से उसने सबूत मिटाने की कोशिश की है। दिल्ली पुलिस महाराष्ट्र के कसाई और श्रद्धा वाकर के कातिल आफ्ताब पूनावाला के बर्बर गुनाह की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। जांच कानून के हिसाब से चलेगी, लेकिन उससे पहले टाइम्स नाउ नव भारत ने दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड अफसर, जाने माने मनोवैज्ञानिक और प्राइवेट डिटेक्टिव के साथ क्राइम सीन पर जाकर लाइव इन्वेस्टिगेशन की। छतरपुर मंदिर के ठीक पीछे का इलाका और यहाँ पर एक गली के अंदर, व्यस्त गली है, मकान बने हुए हैं, बहुत व्यवस्थित तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ बने हुए बहुमंजिला इमारतें हैं और उन सबके बीच पहली मंजिल पर इस मकान में आप देखिए, इसी घर में आफ्ताब रह रहा था अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा के साथ। मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूं कितनी बेतरतीब तरीके से अंदर की स्थिति है और कितनी बेतरतीब तरीके से वो रह रहा था। कपड़े इसी तरीके से बेतरतीब तरीके से धुलकर वो उसने टांग रखे होंगे, अलमारी, गंदगी बहुत ज्यादा, और अंदर जहां तक तस्वीर योगेश आपको दिखाएंगे किस तरीके से इस घर की स्थिति है। आप समझिए उसकी मनोदशा, क्या वो साइको किसी तरीके का था, क्योंकि जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड के टुकड़े किए थे, 35 टुकड़े किए थे, 300 लीटर के फ्रिज में रखता है, उसके बावजूद वो डेटिंग साइट पर जाता है, उसके बावजूद एक लड़की को लेकर इसी घर के अंदर आता है, उससे संबंध बनाता है, तो आप सोचिए उसकी मनोदशा क्या रही होगी। लगातार वो जोमेटो से फूड ऑर्डर करता है और कुछ यहाँ पर सामान गिरे हुए हैं। योगेश जरा ये तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि उसने गूगल पर बाकायदा सर्च किया था कि कैसे सबूतों को मिटाया जाए। आप देखिए यूरो क्लीन कुछ इसने ऑर्डर किया होगा साफ सफाई करने के लिए। चाय पॉइंट से बाकायदा खाने पीने के सामान वो किस तरीके से ऑर्डर करता था, ये सामान अभी भी यहां पर पड़े हुए हैं। इसके साथ ही रॉड वगैरह भी उसने ऑर्डर कर रखे थे और अब लगातार जो खाने के पैकेट्स वो ऑर्डर कर रहा होगा वो अभी यहां पर है। घर फिलहाल बंद है और इसी कमरे के अंदर इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया। अब तक की तफ्तीश के मुताबिक आफ्ताब ने 18 मई को अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वाकर की हत्या कर दी। आरी से श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े किए, फ्रिज खरीदकर लाश के टुकड़ों को स्टोर किया और फिर रोज कुछ टुकड़ों को ले जाकर महरौली के जंगल में फेंका। आज आपको मर्डर वाली जगह से लेकर उस जंगल तक लेकर चलेंगे
जहां हत्या के बाद शव के टुकड़ों को जंगली जानवरों को खाने के लिए फेंका गया। आपको उस रास्ते के चप्पे चप्पे की तस्वीर दिखाएंगे जहां से श्रद्धा का कसाई प्रेमी आफताब रोजाना शव के टुकड़ों के साथ बहरौली के जंगलों तक जाता था। लेकिन उससे पहले आपको छतरपुर के फ्लैट नंबर 93 के अंदर का मंजर दिखाते हैं, जहां आफताब ने श्रद्धा का कत्ल किया, उसके शव के टुकड़े किए, उन टुकड़ों को फ्रिज में इकट्ठा किया, खून के छींटों को साफ किया, शातिराना तरीके से एक एक सबूत को मिटाया, केमिकल से फर्श को साफ किया, बदबू फैले नहीं इसके लिए खुशबू का इंतजाम किया। हम तस्वीरें एक्सक्लूसिव दिखाना चाहेंगे कि देखिए इस फ्लैट की तस्वीर, लिव इन रिलेशन में दो लोग रहते हैं जो महाराष्ट्र से भागकर आते हैं। अपने माँ बाप की श्रद्धा ने नहीं सुनी और वो उसने आफताब पर भरोसा किया और इसी फ्लैट में श्रद्धा शायद सपने देख रही थी आफताब के साथ शादी के लिए राकेश। और देखिए शादी का दबाव जब आफताब के ऊपर पड़ने लगा और ये भी बताया जा रहा है राकेश की किस तरीके से डेटिंग ऐप के थ्रू जो है आफताब पहले से सिर्फ श्रद्धा के साथ वो लिव इन में नहीं रह रहा था, डेटिंग ऐप के थ्रू कई और लड़कियों से संबंध बनाता था जिस पर श्रद्धा को आपत्ति थी। आफताब कितना शातिर था, क्रूर था, बेरहम था, बर्बर था, ये बातें उसने मर्डर की वारदात को 6 महीने तक छिपाकर साबित कर दी हैं। जांच में यह भी पता चला है कि फ्लैट के फ्रिज में श्रद्धा के शव के टुकड़े पड़े थे और आफताब इस दौरान डेटिंग ऐप के जरिए तमाम लड़कियों को दोस्ती के जाल में फंसा रहा था। जब फ्लैट के अंदर फ्रिज में श्रद्धा की लाश के टुकड़े पड़े थे, इसी दौरान आफताब कई बार एक दूसरी लड़की को लेकर आया था, उससे रिश्ते बनाए। जाहिर है आफताब ज़हनी तौर पर शातिर है, तभी तो मर्डर के शिकन को छिपाकर वो श्रद्धा के शव के टुकड़ों की मौजूदगी में दूसरी लड़कियों के संग उसी फ्लैट में रंग रलिया बना रहा था। अब वो भले ही पकड़ लिया गया है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या पुलिस के हाथ पक्के सबूत लगेंगे जिनकी बिनाह पर आफताब को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जा सके। हमारे पास सॉलिड एविडेंस के नाम पर क्या है? हमारे पास सॉलिड एविडेंस के नाम पर एक फ्रिज है जिसके अंदर केमिकल से ब्लड स्पॉट्स मिटा दिए गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास वो आरी अभी तक रिकवर नहीं है। नंबर 3, हमारे पास बॉडी के ऐसे पार्ट जो कि उसने कहा जंगल में, अब जंगल तो इतना बड़ा है उसके अंदर तो जंगल पार्ट्स तो मिल गए हैं वेदभूषण जी, मानव के नहीं क्योंकि आप कह रहे हैं नहीं क्योंकि आप तो प्राइवेट डिटेक्टिव इस केस में पक्के सबूत की कमी की आशंका जता रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड एसीपी अभी भी कुछ पक्के सबूत होने के दावे कर रहे हैं जो आफताब को सजाए मौत दिलाने के लिए काफी साबित हो सकते हैं। ये उसी तरह का सेंसेशनल केस है जैसे शीला वोरा केस था, तंदूर मर्डर केस था, आरुषि तलवार केस था और इस तरह के जो सेंसेशनल इंडिया के लेवल के केसेस हैं उस तरह का एक केस था। अभी मेरे साथी देशवाल जी कह रहे थे कि वीक एविडेंस है, मेरा उल्टा कहना है कि इतने स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टांशियल इस केस के अंदर मौजूद हैं जो इसको कम से कम फांसी की सजा के लिए, कन्विक्शन के लिए सफिशिएंट एविडेंसेस आर देयर। यदि एक बॉडी की एक स्केलेटन, उसकी हड्डी मिल गई, उसके भाई मौजूद है, उसके फादर दिल्ली के अंदर है, डीएनए कराया जाएगा, इट्स ए परफेक्ट केस ऑफ फांसी, इट्स ए परफेक्ट केस ऑफ कन्विक्शन। क्राइम सीन पर सबूत होने और न होने को लेकर प्राइवेट डिटेक्टिव और दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी के बीच जो बहस हुई है, मुमकिन है कि कुछ ऐसी ही जिरा अदालत के अंदर भी नजर आए। जंगल में वो बता रहा है कि मैंने यहाँ पार्ट फेंके, जंगल में कोई आपकी जीपीएस लोकेशन तो है नहीं। 10-12 टुकड़े तो बरामद हुए हैं ना सर? नहीं, जंगल में जो 12 टुकड़े मिले हैं उन टुकड़ों की फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो 10 दिन में नहीं आ जाएगी, उसे महीना लगेगा, पहली बात। नंबर 2, वो जंगली जानवरों के पार्ट हैं या मानव के पार्ट है, ये भी नंबर 3। कहा जा रहा है कि हड्डियां प्राइमा फेसी के लिए कहा जा रहा है। जो जंगल इतना बड़ा है, कहीं ऐसा ना हो। देखिए अगर आप बताइए पुलिस किस तरीके से चेन ऑफ एविडेंस तैयार करेगा? प्राइमा फेसी पता चल रहा है कि ये ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स है, तो डीएनए सैंपल जो है फादर के ले लिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो ये सारी स्टेटमेंट एक क्रिमिनल की है। क्रिमिनल कहता है कि मैंने 19 तारीख को फ्रिज खरीदा, 18 को मर्डर किया। 18 को अगर उसने मर्डर नहीं किया,
19 को अगर उसने मर्डर नहीं किया तो मर्डर एग्जैक्टली क्या हुआ? ये तो स्टेटमेंट किसकी है? क्रिमिनल की है। क्या उस दिन मोबाइल ऑफ हो गया था श्रद्धा का? एक मिनट, आपके अगर पास है, श्रद्धा, मेरे पास नहीं, वो नहीं, स्टेटमेंट है, फ्रिज वाले की एविडेंस है, बहुत क्रूशियल एविडेंस है। 25,500 रुपए में उसने फ्रिज खरीदा, फ्रिज मिल गया है, फ्रिज के अंदर ब्लड स्टेंड है, तो यही तो एविडेंस होते हैं। अच्छा, एक चीज मैं चेन ऑफ सर्कमस्टेंस एविडेंसेस हैं, सारे सर्कमस्टेंस एविडेंस के अंदर देखिए आप समझे, सीसीटीवी फुटेज नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं है? 6 महीने पुराना कहते हैं क्राइम है। अब सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है नहीं, बॉडी के पार्ट्स अभी 100% हम कह सकते हैं नहीं। किसी केस में किसी फ्रिज के इस टाइम सीसीटीवी फुटेज नहीं होते थे, उस टाइम क्या मुकदमे सजा नहीं होते थे? बाय द वे, यदि उसकी एब्सेंस में उसको बरी नहीं किया जा सकता। दिल्ली पुलिस की जांच रिपोर्ट क्या होगी, अदालत का फैसला क्या होगा, ये अभी बाद की बातें हैं। फिलहाल आपको घर की दहलीज से उन सीढ़ियों की तस्वीर दिखाते हैं जिनसे गुजरकर आफताब ने पहले श्रद्धा का मर्डर किया, फिर आरी खरीदी, शव के टुकड़े किए, केमिकल से सबूत मिटाए और फिर रोजाना शव के टुकड़ों को महरौली के जंगल में फेंका। ये वो फ्लैट जिसकी तस्वीर हम राकेश अभी दिखा रहे हैं, और इसके बाद हम धीरे धीरे नीचे बढ़ेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से इन्हीं सीढ़ियों द्वारा होते हुए राकेश इन्हीं सीढ़ियों द्वारा बॉडी पार्ट्स को किस तरीके से वो अपने साथ लेकर जाता था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं, देखिए यही वो रास्ता, जब यहाँ से वो क्रॉस करता होगा, यहाँ हम समझना ये चाहेंगे कि एक दिमाग में उसके क्या चल रहा होता होगा राकेश, क्योंकि ये वही रास्ते जहां से बॉडी पार्ट्स को प्लास्टिक बैग में लेकर वो जब निकलता था, खूंखार भेड़िया कहेंगे ऐसे लोगों को, क्योंकि कितना शांत बना रहता था, डेटिंग ऐप पर लड़कियों को बुलाता था। डॉक्टर साहब जरा ये बताइए कि जब आप बॉडी पार्ट्स को फेंकने के लिए जंगल में जा रहे हैं, मनोदशा क्या होती होगी? आप अपने आप को शांत इतना कैसे रख पाते? अगर घर में डेथ हो जाए, नॉर्मल डेथ हो जाए, तब हम बहुत बेचैन हो जाते, लेकिन इस साइको के दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए, जो नॉर्मल डेथ होती है वो सडन होती है, बट ये प्लान्ड था। जब उसने अपने आप को बहुत ही मेंटली प्रिपेयर किया हुआ था कि इसके बाद मैं 1 महीना अपने आप को इस तरह रखूंगा। तो ये सब चीजें आदमी पहले अपने आप को इंटरनलाइज करता है, वो उसी बारे में सोचता है कि मैंने किस तरह बिहेव करना है, किस तरह बात करनी है, जब मैं जा रहा हूं तो मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। तो वो हर एक चीज को बड़ी कूलली कामली वो समझता है। श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े और 20 दिन और कसाई आफताब। कैसे आफताब अपने घर से महरौली के जंगल जाता था? रात को जाते हुए उसे आसपास के लोगों ने क्यों नहीं देखा? इन सारे सवालों के जवाब हम आगे आपको बताएंगे। साथ ही ऐसा करते वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि हैवान आफताब के घर से महरौली के जंगल की दूरी महज 1 किलोमीटर है। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम उसी रास्ते से इन्वेस्टिगेशन करते हुए महरौली के जंगल जाएगी। तो बार बार कहा जा रहा है कि क्राइम पॉइंट पर हम थे, जहां क्राइम सीन था। अब हम उस घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं जहां पर वो शरीर के टुकड़ों को फेंकता था। अब इसको कैसे पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन में एक के बाद एक कड़ियों को जोड़ेगी? देखिए श्वेता, ये इक्वली इम्पोर्टेंट है जितना कि ये केस इम्पोर्टेंट था, जितना कि प्लेस ऑफ ऑकरेंस जहां पर हम लोग गए थे वो उतना इम्पोर्टेंट था। उसके बाद सेकेंडरी इम्पोर्टेंट उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से सारे सबूत, सारे साइंटिफिक जो एविडेंसेस हैं, यहीं से पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, कलेक्ट करेगी, लेबोरेटरीज में भेजेगी और इस केस को पुख्ता रूप देगी। क्योंकि जो डेड बॉडी के पार्ट्स मिले, जो चॉप पार्ट मिले, चाहे वो स्केलेटन के रूप में, हड्डियों के रूप में मिले, वो इसी जगह मिलेंगे। सवाल, आफताब ने रात 2 बजे का ही वक्त क्यों चुना? कहना चाहूंगा कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे कोई शक नहीं, लेकिन क्रिमिनल की मोडस ऑपरेंडी को भी आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो क्रिमिनल का एक्ट है वो इतना स्मार्टली एक्ट है कि वो रात को 2 बजे क्यों चुनता है? क्योंकि रात को 2 बजे ज्यादातर लोग सोए होते हैं, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, कोई उसको पकड़ ना ले, कोई कहते हैं कि भाई इस बैग में क्या लेके जा रहे हो। और सबसे बड़ी बात है कि जंगल क्यों चुना? एक ही 2 टुकड़े लेकर चलता था। हाँ, और जंगल क्यों चुना? जंगल इसलिए चुना कि जंगल में जानवर होते हैं, बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो जल्दी डिस्पोज हो जाएंगे। करीब 1 किलोमीटर का रास्ता तय करके हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम महरौली के जंगल पहुंची। घना जंगल, कचरा और गंदगी। जंगल के किनारे भारी मात्रा में पॉलिथीन और शायद इन्हीं पॉलिथीन में आफताब ने श्रद्धा के टुकड़े रखे होंगे।
जंगल के पास लगभग पहुंच चुके हैं। ये वही महरौली का जंगल है। तस्वीरों के जरिए हम अपने टाइम्स नाउ भारत के दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए ये वही रास्ता है जंगल का। ये टूटी दीवार आप देखेंगे गौर से, यहाँ गाड़ियों की लंबी कतार नजर आएगी। बिल्कुल ये वही रास्ता है राकेश, देखिए ये दीवार टूटी हुई है और इसी रास्ते से हम भी होकर गुजरेंगे कि किस तरीके से वो यहाँ से गुजरता था। वो शरीर के टुकड़ों को फेंकता होगा, उसकी मनोदशा क्या रहती होगी? देखिए रात को 2 बजे वो इसलिए निकलता था क्योंकि वो डीप स्लीप एक स्टेट होती है। पता आसपास बिल्कुल सुनसान होगा क्योंकि 1 बजे के बाद चीजें बैठनी शुरू हो जाती है और 4 बजे से शुरू हो जाती है वापस आपको हलचल। तो उससे बड़ा ही स्पेसिफिकली ये सोचा कि मैं 2 बजे निकलूंगा और 2, ढाई, 3 बजे के बीच में मैं डिस्पोज ऑफ कर दूंगा। दूसरा अगर आप देखेंगे उससे ये भी प्लानिंग करी होगी, उसने यही जो अभी आपने जगह शुरू में दिखाई यहाँ पे नहीं बॉडी पार्ट्स को फेंका होगा, उससे डीप अंदर आके वो अंदर जाता होगा। कसाई आफ्ताब को पुलिस महरौली के जंगल लेकर पहुंची थी, जहां उसकी निशानदेही पर पुलिस ने शव के 13 टुकड़े बरामद किए, लेकिन बाकी बचे हुए 22 टुकड़ों का अभी मिलना बाकी है। जो टुकड़े मिले हैं वो बॉडी के किस पार्ट के हैं इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि पुलिस श्रद्धा के पिता के डीएनए से बॉडी के पार्ट का मिलान करेगी। हमारी टीम भी वहीं पहुंची और कई सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की। महरौली थाने तो हम पहुंचेंगे, लेकिन ये जो वो जगह है जहां क्राइम सीन के बाद सबसे पहले ये वो जगह जहां पे शरीर के टुकड़े फेंके गए और यहीं से शरीर के टुकड़े रिकवर किए जा रहे हैं। बार बार संजीव जी हमारे साथ है जो कह रहे हैं कि देखिए वो कोर्ट में मुकर जाएगा, तमाम बातें कहेगा, लेकिन ना अभी धारदार हथियार मिला, वो आरी मिली और ना ही जो है स्कल मिला है। हाँ बॉडी पार्ट्स मिले हैं और डीएनए सैंपल से ये पता चल जाएगा वो श्रद्धा के हैं या नहीं। लेकिन सर अगर हम देखें तो क्या जांच जो है वो सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं जो आफ्ताब कह रहा है उसके इर्द गिर्द घूम रही है या और भी एंगल से पुलिस जांच कर रही है? देखिए जंगल जो फॉरेस्ट जहाँ पर आज और हम खड़े हुए हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस केस का, बड़ी अहमियत रखता है। इसमें तमाम तरह के सबूत लेबोरेटरीज को मिल सकते हैं। और अभी आप कह रहे थे कि तमाम पूरी बॉडी के पार्ट नहीं मिले, कोई जरूरी नहीं है, केवल एक उसकी बॉडी का यदि हड्डी भी मिल गई ये श्रद्धा की और उस हड्डी के अंदर ये डीएनए से एस्टेब्लिश हो गया कि ये जो हड्डी थी केवल एक हड्डी, इसमें तो 12 पार्ट्स मिले हैं, केवल एक मिल गया, वो भी काफी है कन्विक्शन के लिए। एक तरफ पुलिस आफ्ताब को लेकर महरौली के जंगलों से शव के टुकड़े बरामद कर रही थी, तो दूसरी तरफ फॉरेंसिक टीम ने उसके घर जाकर सैंपल लिए। आफ्ताब ने महरौली का जंगल क्यों चुना? आपसे समझना चाहूंगी, चलते चलते ही हम बात करेंगे क्योंकि हम जंगल भी दिखाना चाहेंगे। ये घना जंगल है महरौली का, ये जंगल आखिर यही स्पॉट क्यों आफ्ताब चुनता है और क्या शरीर के टुकड़े फेंकने के पहले उसने इस जंगल की भी रेकी की होगी? देखिए सबसे पहले ये वाला जो स्पॉट है उसके घर से ज्यादा दूर नहीं है, तो कोई 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर है। तो और दूसरा जो वो बॉडी पार्ट्स लेता भी होगा वो किसी बैग में कैरी करता होगा। और तीसरा उसने इसकी रेकी करी होगी, बार बार रेकी करी होगी, अलग अलग टाइम पे रेकी करी होगी। जैसे 4 बजे भी आया होगा, 6 बजे भी आया होगा, रात को 9 बजे भी आया होगा। और उसने लोकेशंस भी अपने हिसाब से चुनी होगी कि वो सोचते हुए कि पुलिस क्या कहां तक ढूंढेगी अगर पता चल जाता है और कहां पे वो पार्ट्स इजीली डिस्पोज ऑफ एनिमल्स वगैरह उसको खा सकते। सो वो सब चीजें उसने अच्छी तरह इस एरिया को पहले देखा है। शातिर आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या कर 35 टुकड़े कर दिए, लेकिन अगर वो पकड़ा गया होता तो क्या करेगा? ये सवाल भी इस केस के लिए काफी अहम है, क्योंकि जिस तरीके से उसने हत्या के बाद 5 महीने सुकून से बिताए तो उसने कुछ प्लान नहीं बना रखा होगा। लगता है मिसगाइड कर रहा है वो। मुझे पूरा लग रहा है क्योंकि इसकी जो मैं क्रिमिनल एक्टिविटी को देख रहा हूं उससे मुझे लगता है कि वो मिसगाइड इस जंगल में कर रहा है। हो सकता है वो लेफ्ट में फेंकता हो, राइट में बता रहा हो सकता है राइट में 1 किलोमीटर जाता हो, वो 3 किलोमीटर अंदर जाके बता रहा हो कि मैं बॉडी यहां डिस्पोज करता था। पुलिस के पास ऐसा क्या तरीका है कि वो ये समझे कि नहीं, लेकिन इसी तरीके पर पुलिस ने 12-13 पार्ट्स तो बरामद किए हैं सर। देखिए जो 12-13 पार्ट्स बरामद किए इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर वो मानव अवशेष हुए तो ये केस खत्म हो गया समझ लीजिए, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट और कहते हैं रिकवरी। ठीक है, हैवान कसाई शातिर आफ्ताब सोशल मीडिया के जरिए खुद को महिलाओं का हितैषी और मददगार दिखाता था, लेकिन उसका ये चेहरा झूठा था। वो ऐसा सिर्फ
श्रद्धा जैसी भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाने के लिए करता था। अभी आफ्ताब पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस के सामने कई सवाल हैं जिसका जवाब आफ्ताब को देना है, जिनका इंतजार सभी को है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।